गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। कल हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसके स्ट्रक्चर हमने सारे के सारे किए थे कि किस तरह से जो आईएनजी इज एमआर के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में जब अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सारा जो यूज पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर यूज करेंगे, कौन सी जगह पे इसको लगाएंगे, कौन से ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनसे हमें पता चलेगा यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही आएगा। लेकिन जैसे हमने जो प्रेजेंट सिंपल पढ़ा उसके बाद में कल हमने उसके यूज पढ़े, तो क्वेश्चन ये आते हैं कि मान लो हमें वर्ड मिला ही नहीं तो हम क्या करेंगे। ये जो आप अदर्स बता रहे हो ये अगर मौजूद ही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। तो देखो इसके लिए ऐसा है, जब ये मौजूद नहीं होता उस कंडीशन में क्या होता है तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि ये मौजूद होगा ही होगा। अगर ये मौजूद नहीं होगा तो क्या होगा वो अभी देख लो। जैसे आपको सीधा दे दिया कि मौजूद ही नहीं होगा तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए जैसे आपने सेंटेंस ले लिया, आपको सीधा दे दिया ही बुक, या आपको दूसरा सेंटेंस दिया, मानो माई फादर टू होम, और यहां पर आपको दे देता है वो कम, यहां पर उसने आपको दिया रीड। अब ये रहा कि इनमें अदर्स नहीं है, कि है ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। जब ये सेंटेंस आपको दे दिया, क्यों अदर्स का होना जरूरी होगा इस मामले में आपको मैं बता देता हूं। जैसे ये सेंटेंस आपको दिया है सीधा सीधा, ठीक है, रीड इसमें डाला है वर्ब। अब आपने इसमें लिखा ही, सिंगुलर है, आप इसको प्रेजेंट सिंपल में ले गए, रीड्स बुक कर दिया आपने। माई फादर कम टू होम, इसमें आपने लिखा फादर सिंगुलर है, इज कमिंग आपने लिख दिया, ठीक है। माई फादर इज कमिंग, हाँ सॉरी ये इसको हटा लो, माई फादर इज कमिंग होम। ये दोनों सेंटेंस आपने इस तरीके से किए। वहीं पे एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने क्या किया, उसने ये लिखा ही हैज रेड हिज बुक, और तीसरे ने लिखा माई फादर हैज कम होम, ठीक है। वहीं पे एक और बच्चा है जो तीसरी सोच का है, उसकी सोच आपसे कुछ अलग है। उसने इसको पास्ट में ले लिया, उसने लिखा ही रेड बुक, सेकंड फॉर्म में चला गया। माई फादर इज कमिंग, इसने लिखा माई फादर केम होम। अब इनमें से गलत किसको करोगे, कौन से वाले को गलत मानोगे। किसी को भी आप गलत नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि यहां पे ऐसा कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं है जिससे आपको पता चले कि ये वाला जो हमारा सेंटेंस है इस टेंस में जाना चाहिए। इसलिए जो कहते हैं अदर्स वो बहुत ही जरूरी है, वो आएगा ही आएगा। अगर वो नहीं आएगा तो फिर आपकी जैसे मर्जी वैसे कीजिए, आपका टेंस ही गलत नहीं है। इसलिए जो अदर्स के अंदर जो हमारे वर्ड्स हैं उनको पकड़ना पड़ेगा। इसी तरह से कल जो हमने किया वो था, तो ये तो है क्लियर कि क्यों ज़रूरी है कि अदर्स के अंदर ऐसा वर्ड आना जिससे ये स्पेसिफाई हो जाए। तो अब हमने जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कल पढ़ा था, उसके हमने सारे स्ट्रक्चर कल किए थे। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो
आगे किस तरीके से उसको हम पकड़ेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही आएगा। पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें हम आपको बार बार कह रहे थे कि हम आईएनजी फॉर्म नहीं पढ़ेंगे जी, हम ये पढ़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। यही हमने हर बार बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आईएनजी फॉर्म पढ़ने में क्या दिक्कत है? तो ऐसा है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। आईएनजी जो लगेगा हर वर्ब में, उस वर्ब की स्पेलिंग क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके हिसाब से आप आईएनजी ऐड कर सकते हैं। तो आईएनजी ऐड करने के भी अपने रूल होते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनको आप वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहते हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। इसके अंदर आ गई कि जी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्या होती है, तो मैं आपको कहता हूँ सेंस ऑर्गन्स से संबंधित होती है। सेंस ऑर्गन्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो इंद्रियां हैं उनसे संबंधित जो क्रियाएं हैं, जो इंद्रियों से संबंधित क्रियाएं हैं वो लगभग वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में आती है। जैसे कि आपका हियर आ गया, है ना, आपका स्मेल आ गया, है कि नहीं, आपका सी आ गया। ये जो आपके शब्द आएंगे, इस तरीके के शब्द, किसी भी चीज को आप माइंड से क्या करते हो, रिकॉल करते हो, है ना। सी के साथ में एक वर्ड और है, आप किसी चीज को नोटिस करते हो, या माइंड सेट की बात जब हम करें तो प्रेफर करते हो। ये जो शब्द हैं इनके साथ में टंग जो है आपकी सेंस ऑर्गन, उससे आप टेस्ट भी करते हो। तो ये वर्ड्स हैं आपके, ये जो वर्ड्स होते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन, इनके साथ में कभी भी आईएनजी नहीं लगता, इनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता। इसलिए हियर, स्मेल, सी, टेस्ट, रिकॉल, नोटिस, प्रेफर, जब इनके साथ आईएनजी नहीं लगेगा तो फिर आईएनजी को अलग से पढ़ना पड़ेगा ना। ये तो हम नहीं कह सकते कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। आईएनजी फॉर्म का मतलब तो यही हुआ कि आप हर वर्ब के साथ आईएनजी ठोक दो और आपको कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है जी, आईएनजी के रूल्स होते हैं, आईएनजी के रूल्स को अलग से पढ़ना पड़ेगा कि आईएनजी कहाँ पे लगाना है, किसके साथ में लगाना है, किस तरीके से लगाना है। ये सारी चीज़ें आईएनजी के रूल्स के अंदर आती है। इसके बाद में वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, इनके अंदर मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि इनके साथ में कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा। ये वर्ब्स जो है इनके साथ में आईएनजी नहीं लगेगा। ऑब्जेक्शन एक ही बनता है कि जी हियर के साथ में तो हम आईएनजी लगते हुए बहुत बार देखा है। तो मैं आपको बता देता हूं हियर का मतलब क्या हुआ। हियर का मतलब हुआ सुनना, जो हम कानों से सुनते हैं। लेकिन जब इसके साथ में आईएनजी लगेगा उस समय HEARING, हियरिंग, आईएनजी तो लग गया, लेकिन इसका फिर पूरा मीनिंग चेंज हो गया। इसका मतलब था सुनना, इसका मतलब हो गया सुनवाई, कौन से वाली, कोर्ट वाली। ये तो इसका पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो गया। हियरिंग, जो हियर, जब हियरिंग बना तो इसका अर्थ ही बदल गया, इसका मतलब हो गया कोर्ट वाली। ये इसका मतलब है स्मेल, जो आपको एक नॉर्मली आ रही है, ठीक है। स्मेल जो है आपको नॉर्मली आती है, जैसे आप खड़े खड़े कहते हैं कि ये नहीं कह सकते आई एम स्मेलिंग समथिंग, क्योंकि ये जो स्मेलिंग शब्द जब इसके साथ में लग गया तो स्मेलिंग का मतलब होता है जबरदस्ती, यानी फोर्सफुली किसी भी चीज को बार बार सूंघना, उसके लिए स्मेलिंग शब्द आएगा। अगर आप नॉर्मली किसी चीज को स्मेल कर रहे हो तो आप उसमें स्मेलिंग नहीं लगा सकते, चाहे वो कंटिन्यूअस है,
में आप बात कर रहे हैं कि अभी आ रही है, आप कहीं खड़े खड़े किसी चीज़ को स्मेल कर रहे हैं एक नॉर्मली, कि आप उसको ज़बरदस्ती नहीं सूंघ रहे, जैसे नाक के पास में लेके और ज़ोर से सूंघना, वहाँ पर आप स्मेलिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो नहीं आएगा। तीसरा है कि इसमें भी हमने तो सींग पढ़ा है, तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप सींग लगाते हैं, जैसे हियर था, हियर का हमने किया हियरिंग, हियरिंग में ये हो गया सुनवाई, वैसे ही जब ये सींग हो गया तो सींग होते ही इसका अर्थ हो गया मिलना, विदा देना। इस तरह से इसका जो है फिर देखना अर्थ नहीं रहा, इसका अर्थ पूरा का पूरा, इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो गया। और जब इसका मीनिंग आपका कंप्लीट तरीके से चेंज हो गया तो फिर ये वर्ब का आप मान के चलो कि इसका जो है फॉर्म, ये फॉर्म ही इसका बदल गया, क्योंकि जब अर्थ बदल गया तो सब कुछ बदल गया। इसलिए हम कहते हैं इसमें ये जो आईएनजी है ये नहीं लगता, इसलिए इनको हम वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। इसके बाद में अगली चीज़ हमारी आती है, ये आप मान के चलो स्टेट ऑफ माइंड। क्या? स्टेट ऑफ माइंड। हमारी अगली चीज आई स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड के अंदर क्या होगा, ये मैं वो बता रहा हूं जो आईएनजी नहीं लेती, वो वर्ब्स है जो किसी भी कंडीशन में कभी भी आईएनजी नहीं लेती। स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आपका आ गया लव, हेट। लव और हेट, इनके साथ में जब भी आप आईएनजी लगाओगे तो ये मान के चलो कि आपका जो सेंटेंस है वो पूर्ण तरीके से क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, गलत हो जाएगा। इनके साथ में आप कभी भी आईएनजी नहीं लगा सकते। आप ये कह सकते हो आई लव माई फादर। आपको ये कहे इसका कंटिन्यूअस बनाओ तो आप यही कह सकते हो आई लव माई फादर। इससे ज़्यादा आप क्या बनाओगे इसका। आप इसमें जब आई एम लविंग लगाते हो तो इसका मतलब है लविंग लगाते ही आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो गया। इस तरीके से अगर आपने एकदम सही, आपको आईएनजी का नॉलेज होगा तो ही आपका जो कंटिन्यूअस है वो क्लियर हो पाएगा, अन्यथा आपका कंटिन्यूअस जो है उसका क्लियर होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जैसे मेंटल प्रोसेस की हमने बात की, स्टेट ऑफ माइंड जो है उसमें लव और हेट आ गया। वर्ब ऑफ परसेप्शन यानी आपकी इंद्रियों से संबंधित जो चीज़ें हैं, हियर आ गया, स्मेल आ गया, सी आ गया, टेस्ट आ गया, रिकॉल, नोटिस, प्रेफर, नोटिस का नोटिसिंग ऐसे नहीं होता है ना। हियर का हियरिंग होते ही इसका अर्थ ही बदल गया, सुनवाई हो गया। स्मेलिंग, स्मेलिंग आईएनजी लगा, इसका मतलब है कोई चीज़ ज़बरदस्ती सूंघी जा रही है, कि वो एक नॉर्मल स्मेल नहीं है, जबकि स्मेल का मतलब होता है सुगंध या दुर्गंध, ऑटोमेटिक जो आपको आती है, उस सेंस में इसका हम प्रयोग किया जाता है। सी देखना, और जब सींग लग गया तो इसका मतलब हो गया मिलना या विदा देना। इस तरीके से ये सारा का सारा सिस्टम जो है आपका चेंज हो जाता है, इसलिए इनके साथ में हम कभी आईएनजी नहीं लगाते। तो और भी वर्ब्स हैं जिनके साथ में आप आईएनजी नहीं लगा सकते, उनको पढ़ना पड़ेगा कि आईएनजी क्यों नहीं लगता। इनको हम कहते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। इसके बाद में एक चीज आ गई आपकी पजेसिव वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स? पजेसिव वर्ब्स, यानी किसी भी चीज के ऊपर आपका पजेशन, कब्जा दिखाने के लिए। किसी के लिए भी कहते हैं ना ये बहुत पजेसिव है ना, इस चीज़ को लेके बहुत पजेसिव है, कि उस चीज़ पे अपना पूर्ण अधिकार समझता है, इसलिए पजेसिव है। तो ये जो पजेशन शब्द होता है, इसकी सबसे पहली वर्ब ये खुद ही है पजेशन। ये पजेशन ही अपने आप में सबसे पहली पजेसिव वर्ब है। तो पजेसिव के अंदर सबसे पहली वर्ब कौन सी होगी? पजेशन खुद। पजेशन खुद हो गया। इसके बाद में हैव, जैसे कि जी हैव कैसे हो गया, ये तो हेल्पिंग वर्ब में था। नहीं, ये हैव का एक मतलब ये भी होता है ना, जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास में एक पेन है ना। आई हैव माई ओन हाउस, मेरे पास अपना खुद का घर है। तो उस सेंस में ये मेन वर्ब के रूप में एक्ट करता है। तो इसका ये कभी भी जब ये पजेशन के मामले में आएगा तो इसका कभी भी आईएनजी नहीं बनेगा। इसके बाद में आता है बिलोंग।
बिलोंग। बिलोंग यानी दिस कार बिलोंग्स टू मी, ये गाड़ी मेरी है, पोजेशन। तो बिलोंगिंग इसमें नहीं आता। तो बिलोंगिंग जब लग जाता है, बिलोंगिंग ये जब लग गया बिलोंगिंग्स, तो इसका मतलब हो गया वो सारी वस्तुएं आ जाती है बिलोंगिंग्स में जो आपसे बिलोंग करती है। तो फिर ये वर्ब नहीं रहा, है ना, ये वो सारी वस्तुएं हो गई कि ये सारी की सारी मेरी बिलोंगिंग्स हैं, यानी मेरी चीज़ें हैं। तो बिलोंग का जो मूल अर्थ है वही बदल जाता है। इसके बाद में आप मान को भैया आ गई आपकी पजेसिव वर्ब्स। पजेसिव वर्ब के बाद में कुछ शब्द और हैं जिनके अंदर आपका जो है स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। स्टेट ऑफ माइंड यानी आपके दिमाग से जो चीज़ें उपजती है, जिसके अंदर आपका नो आ गया, नो यानी किसी को भी जानना, इसके साथ में नहीं आएगा। बिलीव आ गया, बिलीव, इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बनता है, इनके साथ में आईएनजी नहीं लगता है। अगर ये आ भी जाए और आपको ऐसा फील हो रहा हो कि यहाँ पे मैं आईएनजी लगाऊंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाऊंगा, इस तरह का सेंटेंस मुझे कुछ दे रहा है, तो अभी जो मैंने वर्ब्स आपको बताई है ये सारी की सारी वर्ब्स आईएनजी को नहीं मानती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको आपको कंटिन्यूअस के सेंस में कहीं दिया भी जाता है, कंटिन्यूअस वाला कोई लास्ट में वर्ड लगा करके आपको दिया जाता है कि आप चक्कर खाओ और कंटिन्यूअस बनाओ, तो मत बनाना, गलत हो जाएगा, इनसे कंटिन्यूअस नहीं बनता है। हियर को आप हियरिंग नहीं कर सकते, वो हियर ही रहेगा। हाँ, लिसन को आप लिसनिंग कर सकते हो, ये ध्यान रखना कि जी हियर पर आया था सर ने, सुनना है तो इसका आईएनजी नहीं लगता, तो लिसन के साथ में भी ऐसा ही कर दो, तो नहीं करना है। लिसन के साथ में आईएनजी लग सकता है, हियर के साथ में कभी नहीं लगता। तो ये तो थे वो वर्ब्स जिनके साथ में आईएनजी नहीं लगेगा। अब अपने करेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, जैसे हम जिसकी बात कर रहे थे। अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लगा रहे थे? इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई, एन, जी, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा आपका अदर्स। ये है वो स्ट्रक्चर। और हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको लेके चलते हैं कि इसी से तो हमें पता चलेगा कि हमें करना क्या है और किस तरह का टेंस हमें लगाना है। तो अब इसके अंदर जो पहचान होती है उसके अंदर पहला वर्ड आपका होता है स्टिल। ठीक है, आपको इस तरह से दे दिया जाए, ये शुरू में भी लग जाता है, स्टिल ही इन द सेम फैक्ट्री, और आपको दे दिया वर्क। ये आपको वर्ब दे दी वर्क, वर्क आपको दे दिया, स्टिल आ गया इसके अंदर, स्टिल ही इन द सेम फैक्ट्री। स्टिल का मतलब होता है अभी तक, और अभी तक है इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस है। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे? ही क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ में मैंने क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इसको एम का मतलब मैं, यानी इसको हमने कल टाल दिया था कि ये आई के लिए है। अब आपको क्या बताया था कि क्या करना है? ये जो भी आप करते हो एस जिसमें हो सिंगुलर, एस जिसमें हो वो हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर के साथ में। तो ही के साथ में आप एस वाली लगाएंगे इज, और वर्ब जो आपको दी है उसके साथ में लगाएंगे आई एन जी। इज वर्किंग। कहां से पहचाना? यहां से। ये क्या है? अदर्स, है ना। तो ये कहीं भी इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स को आप पकड़ लोगे तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। और इसके बजाय एक ये भी आ सकता है, ऑलमोस्ट शब्द आता है नाउ ए डेज,
नाउ इट इज यानी इन दिनों। अब इन दिनों जब आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दिनों आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी काम चल रहा है वो अभी जारी ही है, इन दिनों चल रहा है। जैसे हमने ये लिखा करप्शन यानी भ्रष्टाचार इन आवर कंट्री नाउ ए डेज, और इसके साथ आपको वर्ब दे दिया, चाहे इंक्रीज भी दे सकता है, डिक्रीज भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी है, वो क्या देता है, वर्ब कौन सा देता है वो अगले पे निर्भर करता है। इसके बाद में नाउ ए डेज करप्शन इन आवर कंट्री, नाउ ए डेज आ गया। जैसे नाउ ए डेज जैसे ही आपने पकड़ा आपको कंफर्म हो जाना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही आएगा, और इसके अंदर आप क्या लगाओगे, करप्शन क्या है, सिंगुलर है तो इज लगाओगे, इज यानी एस जिसमें आया है वो हेल्पिंग वर्ब हो गई सिंगुलर की, और उसके बाद में जो भी वर्ब हमें दी गई है उसके आगे आप लगा देंगे ING, ये बन गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी तरह से और भी शब्द आते हैं, जैसे दिस टाइम आ गया, दिस टाइम, तो इन शब्दों को पकड़ना पड़ेगा। ये शब्द जब भी आए आप ये समझ लेना प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा। हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है, प्लूरल होता है तो आर लग जाएगा, और सिंगुलर हो तो इज लग जाएगा, और आई अगर होता है तो उसके साथ में आप एम लगा सकते हो। इसके साथ में आ गया आपका एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एक शब्द ये आ गया एट दिस मोमेंट यानी इस क्षण जो कार्य चल रहा है, एट दिस मोमेंट। इसके अलावा नाउ इट इज हमने पढ़ लिया है, दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। अब दिस मोमेंट आ गया, दिस के साथ में टाइम आ गया तो दीज के साथ में भी टाइम आ सकता है, दीज डेज यानी इन दिनों। लगभग दीज डेज और नाउ ए डेज इनका जो मतलब है वो एक ही होता है। इसके बाद में आ गया आपका एट प्रेजेंट, ये भी एक शब्द है, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में, या दिस टाइम मैंने बताया तो दिस के साथ में टाइम कोई भी लग सकता है, दिस इवनिंग आ जाए, दिस मॉर्निंग आ जाए। ये इस तरीके के जो भी शब्द होंगे जिनसे आपको पता चले कि अभी ये काम हो रहा है, उनके लिए आप ING का इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ ये भी एक शब्द है कि अभी काम इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब जारी है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ING आ जाता है। समझ में आ गई बात। या नियर फ्यूचर प्लान्ड, एक ING का प्रयोग हमारे एक और हो जाता है नियर फ्यूचर प्लान। जो नियर फ्यूचर है यानी एकदम निकट भविष्य है, और प्री प्लान्ड वर्क है, निकट भविष्य है और प्री प्लान्ड वर्क है। जैसे ये कहा जाए ही इज कमिंग टुमारो, कि ये पहले से प्लान फिक्स है कि कल आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको वर्ब देखनी पड़ेगी कि वर्ब क्या है, और उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ही इज कमिंग टुमारो ये आप लिख सकते हो, इसमें ये भी लिख सकते हो ही विल कम टुमारो। तो ऑप्शन पे जाना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या कहता है। या तो आपके पास अगर मल्टीपल क्वेश्चन है तब तो दोनों में से आपको एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, और अगर दोनों मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका मतलब है कि ऑप्शन में जब दोनों मौजूद है तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन फिर आपके काम का नहीं रहा, आपके जो मन में है वो लगा के आ जाना, क्योंकि जब दो ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो ऑलमोस्ट वो क्वेश्चन गायब हो जाता है। ऐसी कंडीशन जो है। अब इसके अंदर हम ये जो है इसके हमने वो वर्ड्स देखे हैं, वर्ड्स को आप एक बार फिर से देख लो, वर्ड्स को देख लो। देखो दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेज, एट प्रेजेंट, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, नाउ, नियर फ्यूचर, प्री प्लान्ड वर्क।
जैसे ही इज कमिंग टुमारो। नियर फ्यूचर प्री प्लान्ड का मतलब है निकट भविष्य में पहले से योजनाबद्ध काम हो, कि उस काम की प्लानिंग कर ली गई है, तो इनके अंदर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद में आगे अब हम देखते हैं कि आईएनजी लगाएं कैसे, आईएनजी को कैसे लगाया जाए। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो ये है आईएनजी को कैसे लगाया जाए। तो एक चीज देखिए कि आईएनजी के रूल्स बता रहा हूं आपको। एंड वर्ड ई हो, कोई भी वर्ब हो सकती है जिसके अंदर एंड वर्ड ई हो, ये है हमारा केस फर्स्ट। एंड वर्ड क्या होगा? ई, एंड वर्ड ई। तो आप मान के चलो COME, कम, है ना। तो एंड वर्ड आपका जैसे आ गया कम, चाहे कोई सा भी वर्ड आप ऐसा ले लो, वर्ब होनी चाहिए जिसके अंदर आपका जो एंड वर्ब है वो ई होना चाहिए। तो इसके कंडीशन के अंदर जब आप इसके आईएनजी लगाते हो COM, इसके बाद में क्या करोगे? इसके बाद में ई को हटा दोगे और ING। तो किया क्या हमने? ये जो ई है इसको हटा दिया, ई को हटा दिया और ING लगा दिया। ये सबके अंदर काम करेगा जिसके अंत में, लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसमें? इसमें एक्सेप्शन है आपके, एक्सेप्शन है। एक तो ये है DYE, डाई, इसका मतलब है रंगना। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, कि ये जो दो वर्ब हैं इनके साथ में नहीं लगता है। एक होता है सिंज, ये बहुत कम काम में आते हैं वर्ब, ये डाई तो ऑलमोस्ट काम में आता है, पर इसका मतलब होता है झुलसना। सिंज जो है ये झुलसना और ये है डाई, ये हो गए अपवाद, एक्सेप्शन है ये, इनका ई नहीं हटता है। और ऐसे चक्कर में हम मात खा जाते हैं कि ये ई हटा करके और लगा के आ जाते हैं। तो ये जो है DYE, इसके साथ में ही इसके ING लगेगा। अब इसके अलावा इस तरह के और भी वर्ड्स होंगे, ये मान के चलो आप, जैसे BLOT। अब इसके अंदर कंडीशन क्या है? पहले कंडीशन को समझ लीजिए आप। ये जो है ये है आपका वोवल, ये है आपका वोवल। वोवल यानी स्वर। स्वर कितने होते हैं इंग्लिश के अंदर? स्वर होते हैं A, E, I, O, U, ये आपके वोवल्स होते हैं। तो ये अगर वोवल हो और वोवल के जस्ट बाद में एक कॉन्सोनेंट हो, वोवल हो, वोवल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो, जैसे ब्लॉट, ये आ गया। तो ये वाला जो कॉन्सोनेंट होता है ना, वोवल के बाद वाला, इस कॉन्सोनेंट को हम कर देते हैं डबल। क्या कर देंगे? डबल। जैसे BLO, ये वोवल था, अब कॉन्सोनेंट कौन सा था? कॉन्सोनेंट था T, तो इस T को हम कर देंगे डबल, ब्लॉट। इस T को किया डबल और ING, ब्लॉटिंग। इस तरह से ING लगाएंगे। इसी तरह दूसरा आ गया, मानो SPOT। तो इसको हम अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? SPOT को, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? ये है वोवल, ये वोवल है, कॉन्सोनेंट है एक, तो इस कॉन्सोनेंट को क्या करोगे? डबल, SPO, डबल किसको करना है? T को, तो T को कर देंगे डबल, TTING। इसको हमने किया डबल, समझ में आया? इस तरीके से होगा। इसी तरह आप मान के चलो आपके आ गया ट्रोल। ये तो आजकल सोशल मीडिया पे सुनते रहते हो, ट्रोल। इसमें पहले से डबल L होता है, ट्रोल, स्क्रॉल। तो जिनके अंदर इस तरह का केस हो कि पहले से डबल L लगा हो, उसमें भाई ट्रिपल मत कर देना, वो पहले से रूल को फॉलो कर रहा है, वो डबल का डबल रहेगा, ING लग जाएगा। जैसे ट्रोलिंग और स्क्रॉलिंग। कुल मिला के बात ये है कि O एक कॉन्सोनेंट होता है, वोवल कोई सा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है ये हो। आप टेप ले लो, टेप, TAP, टेप, या आप क्लैप ले लो,
टेप माने 20 होता है, तो टेप का मतलब थपकी देना भी होता है भाई, ठीक है। तो टेप और क्लैप ये दोनों आपने ले लिए, तो भी आपको रूल वही फॉलो करना। इसके बाद वाला क्या है, पी, तो पी को आपने क्या किया, डबल। ये देखो टेपिंग, क्लैप है तो क्लैपिंग, है ना। अब इसके अंदर सबके अंदर ये रूल लगता है, लेकिन कुछ एक ऑप्शन होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़े वो एक्सेप्शन है। इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनके अंदर आप डबल नहीं कर सकते। मोस्ट प्रोबेबल एक्सेप्शन जो है वो है डब्ल्यू एच, ये है, इनको आप डबल नहीं कर सकते। क्यू, इसको आप डबल नहीं कर सकते। वाई को डबल नहीं कर सकते, एक्स को डबल नहीं कर सकते। तो ये जो वर्ड्स हैं ये अगर आ जाते हैं, इसके अंदर क्या है, जैसे डब्ल्यू से आप देख लो ग्रो आ गया, तो डब्ल्यू डबल नहीं होगा। तो एक्सेप्शन वर्ड याद रखो, बाकी सबके अंदर रूल फॉलो होता है। अपवाद हर जगह होते हैं, अपवाद इसमें भी आएंगे, समझ में आया। अब सिंगल वोवल, अब इसमें जैसे डबल था तो हमने कहा सिंगल वोवल प्लस एल, तो वो तो फिर यही रूल फॉलो करता है। एक रूल है इसमें अलग से दिया हुआ होता है कि सिंगल वोवल प्लस एल आता है, तो वो इसमें आ जाता है, यही रूल फॉलो करेगा कि एल को डबल कर देना है। जब सिंगल वोवल के बाद में एल अकेला हो तो इसको आप क्या करोगे, उसको आप कर दोगे डबल। इसी तरह एक रूल और है, अंत में आई ई हो। आई ई हो कहाँ पे, अंत में, लास्ट में। कोई भी वर्ड ऐसा है जिसके लास्ट में आई ई होता है, तो आई ई को आप क्या करोगे, आई ई को हटा दो, आई ई को हटा दो, वाई लगा दो, फिर आई एन जी लगाओ। इसके अंदर भी आगे आपके जैसे डाई आ गया, है ना, डाई, तो आप क्या लगाओगे, डी वाई आई एन जी, डाइन। इसके अंदर ही आपके डाई जब आया तो आपने क्या लगाया, डी वाई आई एन जी। एल आई ई आ गया तो आपने लगाया एल वाई आई एन जी। इस तरह से ये होते हैं आपके आई एन जी लगाने के रूल्स। तो ये इसमें मैंने आपको सारे वर्ड्स कंप्लीट करवा दिए कि ये वर्ड्स होते हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ पे आएगा। और इसके अलावा आपको मैंने ये भी बता दिया कि किस तरीके से आईएनजी लगता है। आईएनजी के ऑलमोस्ट सारे रूल्स मैंने करवा दिए हैं। अगर कोई मिसिंग हो तो आप कमेंट कर देना, मैं वो भी आपको अलग से वीडियो बना के या कमेंट के अंदर शॉर्ट वीडियो से जैसे भी करके आपकी डाउट जो है सारी क्लियर करूँगा। इसके अलावा फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपको मैंने बता दिए। एक्सेप्शन जो होता है ई हटा के आईएनजी वाले में डाई और सिंज, ये दो होते हैं। सिंज का मतलब होता है झुलसना, डाई का मतलब रंगना। ब्लॉट सिंगल वोवल, उसके बाद में सिंगल कॉन्सोनेंट, सिंगल वोवल सिंगल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को कर दिया हमने डबल। BLO वोवल सिंगल है, कॉन्सोनेंट क्या था टी को किया डबल। ब्लॉटिंग, स्पॉटिंग, ट्रोल, ट्रोलिंग, स्क्रोल, स्क्रोलिंग पहले से डबल था, करने की जरूरत नहीं है। टैप में टैपिंग, क्लैप में क्लैपिंग। और ओ के बाद में एल हो तो कहते हैं जी उसको भी हम, अगर सिंगल एल हो तो उसको डबल कर देते हैं। ये एक्सेप्शन है आपके WHQYX, WHQYX याद रखो, WHQYX। इसको आप कह सकते हो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब है अपवाद। अपवाद क्या है आपके अपवाद हो गए WHYQX, YQX, WHYY क्यों QX, समझ में आ गया। इस तरीके से आपके जो भी हैं ये अपवाद हो जाएंगे। जैसे W आया ग्रो तो ग्रोइंग हो जाता है। वाई में भी ऐसा ही होता है, इसके अंदर आपके सीधा फिर ING लग जाता है। और QX ये भी अगर लास्ट में आ जाए तो सीधा ING लगेगा, फिर चाहे वोवल सिंगल हो या डबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो
5 जो हैं ये रूल को फॉलो नहीं करेंगे, इस डबल वाले को, बाकी सारे के सारे करते हैं। तो समझ जाना, 5 में से 3 तो याद रह जाएंगे, WHY, बचे क्या, Q और X, यही तो है, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आपको मैंने वर्ड्स बता दिए सारे, इसके बाद में आप ट्राई कर लेना। भाई सीधी सी बात तो ये है कि आप ये है कि वीडियो देखा, समझ में आया, उसके बाद जब तक आप कम से कम 10, 15, 20 एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी समझ में नहीं आएगा। हकीकत बात यह है कि जब आप हाथ से थोड़ा बहुत करोगे तो फिर पक्का हो जाएगा, फिर गलती नहीं होती है। इन वर्ड्स को दिमाग में रखो और गलती कम से कम करने की कोशिश करो कि गलतियां ना हो, ठीक है। बाकी मेहनत करोगे तो सीख जाओगे। इसके बाद में अपना जो अगला टेंस आता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये है अपना अगला टेंस, समझ में आ गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसके बाद में जो आगे वाला सिस्टम है आप देखोगे उसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, इसके बाद में होगा हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर वही जिसकी हमें ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा। इस तरह से ये आ गया इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, इसके साथ में ओब्लिक में आएगा हैव। 2 है ना, तो 2 जब होते हैं हेल्पिंग वर्ब तो बेसिक यही काम करेगा, जिसमें एस है वो सिंगुलर, जिसमें एस नहीं है वो प्लूरल। समझ में आ गई बात। हाँ, तो अब जैसे मान के चलो आपने लिखा लता ए सॉन्ग, आपसे पर्टिकुलरली कहा जाए पास्ट परफेक्ट बनाना है और आपको दिया जाए सिंग। पर्टिकुलरली क्वेश्चन हमारा यही है कि पर्टिकुलरली पास्ट परफेक्ट ही बनाना है। तो देखो सबसे पहले अगर आपको पता चलता है लता क्या है, सिंगुलर, लता है सिंगुलर, तो आ जाएगा सिंगुलर वाला यानी एस वाला। एस वाला क्या है, हैज। सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म क्या है, संग, तो लता हैज संग ए सॉन्ग। लता हैज संग ए सॉन्ग, ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, लता हैज संग ए सॉन्ग। इसी की मान लो बॉयज आ गया, बॉयज आ गया, वेरी वेल टुडे, ये शब्द दे दिया, और आपको कहा प्ले, पास्ट परफेक्ट बनाओ, पास्ट परफेक्ट बनाओ। ये जब खेल हो गया उसके बाद में तो परफेक्ट, ये जो शब्द है ना इससे पता चल जाता है परफेक्ट मतलब हम क्या कहते हैं कि ये काम अब परफेक्ट है, अब इसमें कोई कमी नहीं रही। तो परफेक्ट टेंस का मतलब यही होता है कि वर्तमान में ये कार्य पूर्ण हो चुका है, अब इस कार्य में कोई कमी नहीं रही, यानी पार्ट ऑफ वर्क जो है वो बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं है, कार्य हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके मान के चलो आप प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर्स आ गया, लता के साथ में हमने हैज लगाया। अब ये पर्टिकुलरली हमें जब कहा गया है, क्योंकि अदर्स यहाँ पे वर्ड है नहीं, तो हम ये मान के चलते हैं कि पर्टिकुलरली हमें कहा गया है। जब अदर्स वाले वर्ड हैं उनको अलग से अपने स्टडी करते हैं लास्ट में, वो इसमें भी करेंगे। तो आपको ये कहा जाए बॉयज वेरी वेल टुडे, आज लड़के अच्छा खेल चुके हैं, बड़े अच्छे खेले हैं। तो बॉयज हमने देखा, और हमें जब कहा गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट के साथ में हैज़ हैव आपके माइंड में आना चाहिए। हैज़ हैव परफेक्ट में काम आता है, साथ में आती है तीसरी फॉर्म। तो बॉयज क्या है, प्लूरल, साथ में एस है तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल है तो इसमें आ जाएगा हैव। तो सिंगुलर में क्या आया, हैज, और प्लूरल में आया हैव। और प्ले है
तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। तो ये रहेगा बॉयज हैव प्लेड वेरी वेल टुडे। इसके अंदर आप देखो लता हैज संग ए सॉन्ग, ये आया हैज संग ए सॉन्ग, बॉयज हैव प्लेड वेरी वेल टुडे। इस तरीके से ये जो परफेक्ट टेंस है इसके सेंटेंस इसी तरीके से बनाए जाते हैं, हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब ये मान के चलो आप कि ये तो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस था आपका, ये आपका सेंटेंस था अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, फिर अफर्मेटिव के बाद हमेशा जो पढ़ते हैं वही कौन सा, नेगेटिव। अब नेगेटिव को पढ़ेंगे तो देखो मैंने आपको एक चीज़ हमेशा ही बताई, हर टेंस में बार बार रिपीट करता हूँ, नोट में वर्ड्स हैं 3 और इसका प्लेस भी रहेगा थर्ड, ये रहेगा तीसरे स्थान पे और इसके अंदर वर्ड्स भी हैं 3। तो जैसे आप मान के चलो इसी सेंटेंस को ले लो या इसको ले लो, जो आपके मन में है वो ले लो। लता नेगेटिव बनाना है, हैज। अब ये आ गया आपका थर्ड प्लेस, यहाँ पे लगेगा आपका नॉट, और लता हैज नॉट संग ए सॉन्ग, ये लिख लो। इसके बाद में यहाँ ये जो थर्ड प्लेस है यहाँ पे लगेगा नॉट, लता हैज नॉट संग ए सॉन्ग। इसी तरह आगे वाला सेंटेंस है, इसको भी ले लो आप, बॉयज हैव लगा, प्लूरल है बॉयज हैव, और इसको आप नोट के लिए छोड़ दो, वेरी वेल टुडे। तो नोट कहाँ पे लगाना है, कौन से प्लेस पे लगाना है, थर्ड प्लेस पे, 1 2 3, यहाँ पे क्या लगा दिया, नोट। तो लता हैव नोट सॉरी प्लेड, वर्ब भूल गए यहाँ पे लगाना है प्लेड। बॉयज हैव नोट प्लेड वेरी वेल टुडे, बॉयज हैव नोट प्लेड वेरी वेल टुडे, ये वर्ब आ गया यहाँ पे चौथे प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे आ गया आपका नोट। ये है तरीका आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव का। अफर्मेटिव और नेगेटिव इस तरीके से बनाए जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट के। इसके बाद में अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इसके बाद में हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हमेशा बात करते हैं वही का वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी पहले। तो हेल्पिंग वर्ब जो है उसी सेंटेंस को आप लेके चलो, लता हैज संग ए सॉन्ग, दूसरा है बॉयज हैव प्लेड वेरी वेल। ये सेंटेंस आप लेके चलो। इसके अंदर है क्या, सिस्टम क्या है इसका, इसका सिस्टम ये है, ये क्या है दोनों, ये है सब्जेक्ट, ये दोनों क्या है, ये दोनों है हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों क्या है, ये है आपकी मेन वर्ब, और ये है आपके ऑब्जेक्ट। ठीक है। लता हैज संग ए सॉन्ग, बॉयज हैव प्लेड वेरी वेल, ये वाला जो है ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो बॉयज हैव प्लेड वेरी वेल एडजेक्टिव क्या खेले, अगर फुटबॉल वगैरह कुछ होता तो ऑब्जेक्ट हो जाता, लेकिन इसमें ये आ गया एडजेक्टिव और ये आ गया एडवर्ब। ठीक है। तो बॉयज हैव प्लेड वेरी वेल। अब इसको जब इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हमने अभी तक यही पढ़ा है, जब इंटेरोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है फर्स्ट प्लेस पे। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी फर्स्ट प्लेस पे। हेल्पिंग वर्ब है क्या, ये दोनों, इन दोनों को ले आओ फर्स्ट प्लेस पे। हैज, नाम का हमेशा कैपिटल रहेगा, लता हैज लता संगे सॉन्ग, लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क।
हैव बॉयज प्लेड वेरी वेल, लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ये बन गए आपके इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा। हैज़ लता संग ए सॉन्ग, ये आपका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। और हैव बॉयज प्लेड वेरी वेल, यानी ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये आ गई आपकी फर्स्ट प्लेस पे। हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये आ गई फर्स्ट प्लेस पे। सब्जेक्ट गया आपका सेकंड प्लेस पे, और बाकी का जो है वर्ब अपनी जगह पे है, ए वेरी वेल और क्वेश्चन मार्क लग गया लास्ट में। ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव। अब अपन इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसको आप कहेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसको आप कह दोगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहोगे और बनाओगे भी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों के रूल लगा करके। तो जैसे ये था आपका इंटेरोगेटिव। अब इसमें मैंने कहा नेगेटिव, नेगेटिव किसी का भी बनाओ, अगर WH वर्ड उसमें ना हो, मैं फिर से वही कहता हूँ, आप अगर नेगेटिव किसी का भी बनाते हो और WH वर्ड उसमें नदारद हो तो नोट को कोई हिला नहीं सकता, नोट की पोजीशन रहेगी थर्ड। WH आया, नोट गया 4 पे। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो है वो इसी से बनेगा। नोट जो है वो थर्ड प्लेस पे आएगा। हैज लता, हैज लता अब आ गया आपका थर्ड प्लेस, यहां पे आप लगा दोगे नोट, हैज लता नोट। इसी तरीके से ये जो दूसरे वाला है इसको देख लो, हैव बॉयज, फिर क्या आया? नॉट। 1 2 थर्ड प्लेस पे आया नॉट। ये लगाने के बाद में आप सेंटेंस को एज इट इज लिख सकते हैं। हैज लता नॉट संग ए सॉन्ग, और हैव बॉयज नॉट प्लेड वेरी वेल। अब WH जब भी लगता है, WH जब भी लगता है, मैं आपको हमेशा कहता हूं वो पहली पोजीशन पे लग जाता है। जैसे कारण पूछ लिया जाए कि लड़के अच्छा क्यों नहीं खेले, तो आप लिख सकते हो वाई हैव बॉयज नॉट प्लेड वेरी वेल। या ये कह सकते हैं वेयर हैव बॉयज नॉट, कि कहाँ पर बच्चे अच्छा नहीं खेले, तो वेयर हैव बॉयज नॉट प्लेड वेरी वेल। यहाँ पे ये देखो आप, ये आपका चला गया फोर्थ प्लेस पे, तो इसको सरकाएगा कौन? WH, बाकी कोई इसको सरकाने वाला है नहीं। तो इस कंडीशन के अंदर ये जो है आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और ये जो स्ट्रक्चर था आपका अफर्मेटिव का था, ये था अफर्मेटिव का, और नेगेटिव का भी मैंने आपको करा दिया है। नेगेटिव के अंदर मैंने आपको बता दिया कि जब ये नेगेटिव होता है तो यहाँ पर आपके नोट आ जाएगा थर्ड प्लेस के अंदर, बॉयज हैव नॉट प्लेड वेरी वेल। इसमें डू डज जैसा कुछ है नहीं, हेल्पिंग वर्ब वो की वो रहती है। उसमें क्या होता है, डू और डिड उनमें लगता है जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। जिन स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती ना, उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है हम बाहर से डाल देते हैं नोट लगाते टाइम। इनके अंदर अपनी हेल्पिंग वर्ब है तो बाहर से एक्स्ट्रा इनको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट देना है। इस तरीके से आपके जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं ये बनेंगे सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर हैं ये सारे के सारे। अब वर्ड्स कौन से हैं, तो वर्ड्स इसके जो भी आएंगे
वो आपको मैं बता देता हूं। पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन, सिम्टम्स, लक्षण, कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे हमें ये पता चल जाए कि यही आएगा, इसके अंदर जो है प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा। तो सबसे पहले हम ये मान के चलो, सब्जेक्ट लिख लिया हमने, हैज़ हैव का मैंने आपको बार बार बता दिया। एस जिस हेल्पिंग वर्ब में है वो सिंगुलर के साथ, दूसरी आ रही है प्लूरल के साथ। इसके बाद में आपने लिया वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद में आपने लिया ऑब्जेक्ट, फिर जो बाकी का अटरम पटरम जुगाड़ है, अदर्स जिसको हम कहते हैं, वो आप ले लोगे और ये अफर्मेटिव का है, इसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो ये सारा जो है आपने ले लिया। इसके बाद में आप क्या करोगे, सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। इस अब हम इस अदर्स पे चलते हैं, अदर्स पे चलते हैं और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमें ये पता चल जाए। जैसे मान के चलो आप, इसके अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड आपका होता है जस्ट रिसेंटली। दोनों का मतलब अभी अभी होता है, इसका मतलब है अभी, इसका मतलब भी होता है अभी अभी, हाल ही में, है ना। तो इस तरीके से ये जो दो वर्ड हैं ये इसके सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अगला है बाई नाउ, एक वर्ड ये भी होता है इसका, जिसका नाम है बाई नाउ। और इसके बाद में लेटली, ये शब्द जो होते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट के शब्द होते हैं। नॉट येट, ये भी आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट का ही शब्द होता है, नाम इस जिसको कहते हैं नॉट येट। समझ गए। सो फार, ये सारे के सारे शब्द जो हैं कौन कौन से, देखो, जस्ट, रिसेंटली, बाई नाउ, लेटली, नॉट येट और सिक्स्थ है सो फार। ये शब्द जो भी हैं ये आपको ये बता देंगे कि यहाँ पे जो आना है वो प्रेजेंट परफेक्ट ही आना है। और इसकी एक खासियत और होती है जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब के मिड में आता है, या बिटवीन कह सकते हो आप, ये आता है बिटवीन, इन दोनों के बीच में आता है। एकदम सीधी सीधी भाषा में ये कहें तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो लिखी जाती है उनके बीच में ये जस्ट जो है हमेशा उनके बीच में रहता है। जैसे कि ही, इसके आपको दोनों तरफ खाली जगह मिलेगी, अगर किसी ने दिया भी तो है। ही जस्ट हिज प्रोजेक्ट, और आपको वर्ब दी इसने फिनिश। इसने कहा जी ये वर्ब मैं आपको दे रहा हूं, ही जस्ट हिज प्रोजेक्ट। तो जैसे ही यहाँ पे आप जस्ट देखो, आप समझ लो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आप इसमें क्या करोगे, इसके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट वाला इसका हेल्पिंग वर्ब लगाओगे और प्रेजेंट परफेक्ट वाली इसकी फॉर्म लगाओगे। इस तरीके से ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट। तो ये जस्ट जो होता है हमेशा कहाँ पे आएगा, जस्ट ने अपनी पोजीशन आपको खुद बता दी। ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये है आपकी मेन वर्ब, और ये रहा दोनों के बीच में आपका जस्ट। तो जस्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही आता है, अलग से कहीं नहीं आएगा। इसके बाद में आ गया रिसेंटली, तो आप ये कहेंगे इसके अंदर दे दिस हाउस रिसेंटली, आपको वर्ब दे दी रेंट, रेंट आपको वर्ब दे दी, दे दिस हाउस रिसेंटली।
ये उसने ये कहा है ये जो घर है अभी अभी उन्होंने किराए पे दिया है, तो हमने कहा कि घर जो है किराए पे लग चुका है, यानी काम पूर्ण हो गया है, इसमें अब कोई भी पार्ट ऑफ वर्क जो है आपका बाकी नहीं रहा। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, इसमें आप लगाएंगे दे दिस हाउस रिसेंटली रेंट आ गया। दे जो है आपका वो क्या है, दे है आपका प्लूरल, दे है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ एस वाला नहीं आएगा, दूसरा आएगा तो आएगा हैव। रेंट इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे रेंटेड। ये लो, पकड़ा क्या, रिसेंटली, यहां पे क्या पकड़ा, जस्ट, है ना। तो इस तरीके से दे हैव रेंटेड दिस हाउस रिसेंटली, इसके अंदर आपका आ गया। इसके बाद में है बाई नाउ, बाई नाउ, है ना, तो ये लिखेंगे प्लेयर्स देयर ब्रेकफास्ट बाई नाउ, और इसमें आ जाएगा आपके वर्ब दिया इसने आपको टेक, वर्ब इसने आपको दे दिया टेक। प्लेयर्स देयर ब्रेकफास्ट बाई नाउ और वर्ब दिया है टेक, तो आपने जैसे यहाँ पे देखा बाई नाउ आप लगाएंगे प्लेयर्स हैव टेकन देयर ब्रेकफास्ट बाई नाउ, इस तरीके से होगा। इसी तरीके से लेटली, नॉट येट, सो फार, इनके अंदर भी इन वर्ड्स को पकड़ना है और इसी हिसाब से आपको लगाना है। जैसे नॉट येट में आप मान के चलो माई फादर इज ऑन हाउस बाय, बीच में लगाया है नॉट येट। इसका भी हाल जस्ट जैसा ही है, लेकिन ये कई बार इधर उधर भी हो जाता है, तो इसका कोई परमानेंट नहीं होता, लेकिन जस्ट का तो फिक्स यही आएगा, है ना। तो इसके अंदर आपने लिखा माई फादर नॉट येट हिज ओन हाउस, तो फादर क्या है, सिंगुलर है, तो हैज आ जाएगा। और बाय का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आएगा, बाय का थर्ड फॉर्म होता है BOUGHT, बॉट, यहाँ पे आएगा, है ना। नॉट येट रह गया बीच में, माई फादर हैज़ नॉट येट बॉट हिज ओन हाउस, या माई फादर हैज़ नॉट बॉट हिज ओन हाउस, येट माई फादर हैज़ नॉट बॉट, इस तरीके से अलग अलग तरीके से हो जाता है। लेकिन ऑलमोस्ट हमें क्या करना है कि ये जो लगा हुआ हमें मिल जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट को ही लेना है। सो फार तो लिखेंगे चिल्ड्रेन देयर मील सो फार, ये लिखेंगे। इसमें क्या है, चिल्ड्रेन देयर मील सो फार, तो इसमें मान के चलो आप चिल्ड्रेन, और ये जो है एक तरीके से नेगेटिव सेंस में आता है, इसमें हम नोट लगा देते हैं वर्ब के साथ में फिनिश, कि अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ है या हम ऐसा कर चुके हैं। जैसे मानो आप कि हम 3 मान के चलो आप ये कह दे कि 3 कप चाय पी चुके हैं, है ना। तो लेकिन इसके अंदर क्या है आपके, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, देयर मील सो फार, यानी ख़त्म नहीं किया है, तो हम लिख देंगे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन ऑलवेज प्लूरल होता है, हैव नॉट, साथ में डालेंगे फिनिश्ड, हैव नॉट फिनिश्ड। इसी तरह इसको ये मान लो आई 4 कप्स ऑफ टी सो फार, या सो फार की जगह टिल नाउ भी कई बार आ जाता है, अब तक, दोनों का मतलब एक ही है ना। तो इसमें आ गया। अब कप है तो आ जाएगा ड्रिंक,
ड्रिंक आ गया कप के साथ में, तो आप बना के चलो आई के साथ हमेशा हैव आएगा, इसके साथ में एक वाज और एम, यही है इसके अपने सिंगुलर, बाकी सब में ये प्लूरल ही होता है। आई हैव, ड्रिंक है, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, आई हैव ड्रंक 4 cups ऑफ टी सो फार। इस तरीके से इन शब्दों के साथ में आपका जो है वो पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास में बचा क्या, अब हमारा बचा है एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट तो अभी बहुत दूर है। तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है वो इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। इसमें अगर किसी को भी डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और डाउट जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे डाउट रहेगी। आप ये देखो कि ठीक है बस देख लिया इट्स ओके, तो नहीं होगा भाई। अपने हाथ से काम करोगे तभी पारंगत बनोगे, तभी एक्सपर्ट बनोगे, नहीं तो नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो इसी के साथ गुड नाइट स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ, और क्या होंगे उसके यूजेस उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद में आएगा पास्ट टेंस, फ्यूचर, और फिर आगे इनको कंबाइंड फॉर्म में भी हम पढ़ेंगे। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो एक तो आईएनजी से संबंधित रूल है कि आईएनजी किस तरह से लगाया जाए, और दूसरा ये है कि क्या क्या यूज होते हैं, कौन कौन से ये वाले जो वर्ड्स हैं आप इनको किस तरीके से पकड़ें, और उसके बाद में फिलअप जो या तो ऑप्शन में से सेलेक्ट करें या आपको फिलअप करना है वो फिलअप करें। तो ये सारा इसी के साथ में आपका कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो एक छोटा सा टेंस है, और उसमें ऑलमोस्ट सिंस 4 से ही पता चलता है। वैसे सिंस 4 इसमें भी लग जाता है, ऐसी दिक्कत नहीं कि इसमें सिंस 4 नहीं लग सकता है ना, तो इसमें भी लगता है। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा हो कि कहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको नहीं मिल रहा हो और सेंटेंस में सिंस 4 दे रखा हो, ऐसी कंडीशन आ जाती है जब आप ऑप्शन भर रहे होते हैं ना, तो आपको सिर्फ एक परफेक्ट वाली कंडीशन उसमें होती है और दूसरी नहीं होती, परफेक्ट वाली होती है और सिंस 4 होता है। आप ढूंढते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें है नहीं, तो ऐसे में आप परफेक्ट वाला सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि परफेक्ट में भी 4 सिंस जो है वो अलाउड है, लेकिन हम इसकी जो स्पेशलिटी है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की मानते हैं। समझ में आया। और 4 सिंस को अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, कहाँ पे 4 लगेगा, कहाँ पे सिंस लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।